मोहम्मद अल्ताफ साहब हैं, इनका सवाल है अशोका बिल्डकॉन पर। इसमें 305 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। बोल रहे हैं कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, आई डिड नॉट फॉलो ए स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, प्लीज़ एडवाइस। तो मैम, इन्होंने अशोका बिल्डकॉन देखिए 305 रुपए का लिया और स्टॉप लॉस ना लगाने का जो हाल है वो शेयर पर दिख रहा है आपको। 147 रुपए, लगभग आधा हो चुका है इनकी खरीद से। क्या करें मैम? देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का स्टॉप लॉस वाली बात तो आप ही ने कह दी है मित्तल जी, तो मुझे उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बट प्लीज, स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचाता है। आपके इमोशंस जब काम नहीं करते, वहां पर अगर आपने स्टॉप लॉस दे दिया ना, देन यू आर फ्री टू टेक अ रैशनल डिसीजन अगेन। अदरवाइज आप उसी में पकड़े फंसे रह जाएंगे और आपकी आंखों के सामने से कुछ अपॉर्चुनिटी है फिर जो मिस हो जाएगी। बट अगर आप एक रोबोटिक कंडीशन में आके बैठ जाए ना, समय लगता है। अपने पैसे को, जैसे हम अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते, वैसे अपने फंड्स को भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज पैसा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फैमिली, तो वो इमोशन वाला काम है। बट ऐसे ही तो करना पड़ेगा, इसको कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। यू हैव टू गेट दैट, आपको उतना हार्ड बनना ही पड़ेगा अपने खुद के पैसे के लिए। मैं बस उसने एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि आई अंडरस्टैंड मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर फैमिलीज, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट अगर आप उसको सही समय पर डिसीजन नहीं लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो उस चीज को समझे। एंड नाउ, हर रियल एस्टेट की कंपनी में एक चीज आपको, एक डिफरेंशिएट, एक लाइनिंग बना करके रखना है कि क्या कंपनी सिर्फ कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्री में है, यानी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या फिर उस कंपनी की एसेट्स है। ठीक है, तो जैसे लोधा हो गया, शोभा हो गया, ये सारी कंपनीज कैसे एसेट्स को होल्ड करती हैं, गोदरेज हो गया। लेकिन दिलीप बिल्डकॉन जैसी कंपनी सिर्फ रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। तो और इसमें भी ऑर्डर्स, बहुत टेंडर्स, इनकी भाषा में इसको टेंडर्स बोलते हैं, और अगर टेंडर्स टाइम से नहीं मिले, एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो फिर कंपनीज के हाथ से बहुत प्रॉब्लम होती है और एक एक प्रोजेक्ट कई कई सालों सालों तक चलता है। सो फिलहाल फाइनेंशियली मुझे ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी सिर्फ टेक्निकल बेस पर भी अगर मैं आपको देने की कोशिश करूं, सिर्फ इसका, इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखने के बाद अगर हम देखें कि सिर्फ एक टेक्निकल एस्पेक्ट के बेस पर कि क्या इसमें थोड़ा कम लॉस वाला एग्जिट बन सकता है, दैट्स द स्ट्रैटेजी। प्रॉफिट की बात नहीं कर रही मैं। तो उस प्रोस्पेक्ट से, इफ यू कैन मेक इट, ओनली दैट कंडीशन, थोड़ा सा एडिशन 140-45 के आसपास करने की गुंजाइश रखो, और एक पूरा कंबाइंड स्टॉप लॉस, मतलब अगर 135 का नीचे अगर ये काट रहा है, सो जस्ट ट्रीट इट लाइक कि सड़ गया है हाथ, काट के फेंकना पड़ेगा, या फिंगर, नहीं तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा, लाइक दैट। उस एटीट्यूड से, उस फर्म डिसीजन के साथ में इसको फिलहाल फिर आप छोड़ दीजिएगा। और अगर आप एक कल के मार्केट सेशन या मंडे के मार्केट सेशन में 140-45 मिले तो थोड़ा बहुत एडिशन करिए, एंड एक कंबाइंड स्टॉप लॉस इसके लिए फिक्स कर दीजिए 135 का। एंड पॉसिबली थोड़े से बाउंस आपको मिल जाए तो उसमें आपको 160 रुपए का और लगभग 175 रुपए के, ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं अगले 2-3 महीने के अंदर ही। अब इस 2-3 महीने जी, में आपको स्टॉप लॉस मिले, रेस्पेक्ट करिए। आपको अगर प्रॉफिट थोड़ा सा टारगेट मिल जाए ये दो, तो भी इसको रेस्पेक्ट करिए, उससे ज्यादा होल्ड मत करिएगा। ठीक बात है।